एजुकेशन दी जाएगी, वो मैं आपको बाद की वीडियो बताऊंगा। इस तरह से एजुकेशन दी जाएगी कि वो हमेशा 20 से 22 साल की उम्र तक कमाने लायक हो जाएगा। हर एक बंदा, लड़का या लड़की, जो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लड़की भी, तो वो 20-22 साल तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो उनकी शादी हो जाएगी 20-22 साल तक तुरंत। क्योंकि आज के टाइम में हम 30-30, 35-35, 40-40 साल के बंदों को देखते हैं, शादीशुदा होते ही नहीं है। वो लड़की अभी तक ढूंढ रहे हैं। एक लड़का तो मैंने देखा है, 1979 का उसका बर्थ है, और उसकी शादी हो चुकी थी। उसके मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस देश की शादी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, उन्हें किस तरह से खत्म किया जाए। जिसमें कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा करिश्मा कपूर का। जिसमें कि आपने देखा होगा, करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड से बाहर एक बिजनेसमैन से शादी की थी। वो जो बिजनेसमैन, जब मतलब स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, लेकिन शादी के बाद उसे उसकी असलियत पता लगी। मतलब शादी के बाद वो करिश्मा कपूर को एक ट्रॉफी की तरह मतलब शो करता था लोगों के सामने कि मैंने करिश्मा कपूर जैसी हीरोइन से शादी कर ली, तो मैंने एक ट्रॉफी पाली। और साथ ही साथ वो उसके साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता था, ना उसका परिवार बिहेव करता था, ना वो ढंग से बिहेव करता था। जो कि बहुत मारपीट करता था, जो कि हमने न्यूज में सुना है। और डेफिनेटली वो अपने मुंह से तो कहेगी नहीं, लेकिन सुना है, उसके मुंह से ही सुना है, न्यूज वालों ने जो भी डाला था, कि उसे ट्रॉफी की तरह ट्रीट किया जाता था कि मैंने ट्रॉफी जीत ली करिश्मा कपूर से शादी करके। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाएगा, जिसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं अपनी बीवी के साथ, तो उस केस में आपके साथ क्या एक्शन लिए जाएंगे, क्या आपके साथ सलूक किया जाएगा। वो क्या लिए जाएंगे वो भी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। और दूसरी तरफ इसके अलावा हम देखते हैं कि आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत घूमते हैं। तो उनके साथ भी क्या होता है कि कोई लड़की को लड़का धोखा देता है, लड़के को लड़की धोखा दे देती है। तो वो चीजें ना हो, उसके लिए भी श्योरिटीज की जाएगी, सुनिश्चित किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा? जैसे कि ये दूसरे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो दूसरी चीज से रिलेटेड है, लेकिन हर किसी को स्टार्टिंग से इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी। वो कैसे एजुकेशन दी जाएगी वो मैं आपको बाद की वीडियो बताऊंगा। इस तरह से एजुकेशन दी जाएगी कि वो हमेशा 20 से 22 साल की उम्र तक कमाने लायक हो जाएगा। हर एक बंदा, लड़का या लड़की, जो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लड़की भी, तो वो 20-22 साल तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो उनकी शादी हो जाएगी 20-22 साल तक तुरंत। क्योंकि आज के टाइम में हम 30-30, 35-35, 40-40 साल के बंदों को देखते हैं, शादीशुदा होते ही नहीं है। वो लड़की अभी तक ढूंढ रहे हैं। एक लड़का तो मैंने देखा है, 1979 का उसका बर्थ है, और उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन लड़की में कोई प्रॉब्लम थी, या जो भी थी, मैं ये नहीं कहता कि लड़की में थी या लड़के में थी, किसी में भी थी। मैं कहता हूँ उनका डाइवोर्स हो गया। मैं किसी एक की कोई भी तरफदारी नहीं लूंगा। तो उनका डाइवोर्स हो गया, और जो बच्चे थे उनके दो, वो लड़की के साथ चले गए। अब लड़का लड़की देखा दूसरी। तो 1979 का उसका बर्थ है, उसकी 5 फुट 2 इंच हाइट है। अब बताइए, एक 45 साल के करीब वो बंदा है, 5 फुट 2 इंच हाइट है, कैसे मिल जाएगी? एक बार को तो चलो लड़की मिल जाती है, उसकी हाइट अच्छी होती है, लेकिन तो अब ऐसे सिचुएशन में कैसे मिलेगी इतनी उम्र में? मैंने जो भी आसपास जो भी कोशिश कर सकता था, वो नहीं हुआ। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था। तो नहीं, ऐसे नहीं मिलता। तो स्टार्टिंग से बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, कि हर एक बंदे की हाइट अच्छी हो। ये ना हो कि किसी लड़के की 5 फुट 2 इंच, आप समझ सकते हो, लड़की की तो चल जाती है, लेकिन लड़के की नहीं चलती है। तो हर लड़के की हाइट, मतलब अच्छे से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छे से खिलाया पिलाया जाएगा, कि चाहे वो किसी भी फील्ड में, मैं कहता हूँ वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, नहीं भी बनना चाह रहा है, तो हर एक की हाइट 5 फुट 8 इंच या 10 इंच या 12 इंच हो, जो भी हो। हमें देश के सभी युवाओं की और लड़कियों की, लड़कों लड़की दोनों की हाइट अच्छे से रखनी है, मेंटेन करनी है, जिसके लिए उन्हें डाइट प्रोवाइड की जाएगी, तो डेफिनेटली उनकी वो हाइट भी बनेगी। और साथ ही साथ कईयों का चेहरा अच्छा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जिनका चेहरा अच्छा नहीं होता ना, वो गरीब परिवेश में बड़े होते हैं। जिनका, अगर आप अगर अमीर लोग देखें और गरीब लोगों को देखें, तो उनका परिवेश के हिसाब से लुक बहुत डिफरेंट होता है। तो हर किसी का चेहरे का लुक अच्छा हो, उन्हें हर तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो योगा करवाते हो, क्योंकि योगा से भी इंसान का चेहरा में एक अच्छे से मतलब बदलाव आते हैं। और ट्रेनिंग और लड़ाई से रिलेटेड जो भी जैसी भी चीजें हो सकती होंगी, डेफिनेटली जो भी इनके विशेषज्ञ होते हैं उनसे बात करके हर किसी के चेहरे को, मतलब ये नहीं प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े किसी को, वो नहीं, स्टार्टिंग से ही इस तरह से ढाला जाएगा उनकी स्किन को, उनके चेहरे को, कि वो एक अच्छा लुक बन के आए। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जैसा बंदा आप देखिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो 10वीं फेल है, फिर भी उसका लुक अच्छा है। और तभी भी उसने डॉक्टर जैसी लड़की को पटाया, या शादी या प्यार जो भी हो में पटाया। मतलब एक बहुत लोकल लैंग्वेज आपको लग रही होगी, मैं बस एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो उससे 5 साल बड़ी लड़की ने, जो कि डॉक्टर थी, उससे भी शादी कर ली। तो आप समझ सकते हैं, कई जगह जहाँ पे पैसा होता है ना, वहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करते हैं। तो लेकिन स्टार्टिंग से ही हर किसी को इस तरह से चेहरा लुक दिया जाए कि हर किसी को एक दूसरे को पसंद आए चेहरे से, चाहे वो लड़का हो
चाहे वो लड़की हो, दूसरा हर कोई एक दूसरे को पसंद करे, शादी जिससे भी करनी हो। क्योंकि कई बार लुक्स आड़े आ जाते हैं कि नहीं, एजुकेशन अच्छी है लेकिन यार लुक्स अच्छे नहीं है, तो वो चीज़ें ना हो, तो वो श्योरिटी की जाएगी। और साथ ही साथ कोई लड़की ज़्यादा मोटी है या कोई लड़का ज़्यादा पतला है, लड़की ज़्यादा पतली है, तो लड़कियों को भी सबसे पहले समझाया जाए कि जो लड़के ज़्यादा पतला होना समझती है ना, अपने आप को बेहतर समझती है, तो लड़कियों को कहा जाए कि ज़्यादा पतला होने से भी नुकसान होता है। तो आज के टाइम में वो जीरो फिगर वाला चलन चल गया है, जो करीना कपूर ने स्टार्ट किया था। तो लड़कियों को समझाया जाए कि एक हेल्दी बॉडी भी ज़्यादा मायने रखती है, बजाय ज़्यादा पतले के। ज़्यादा जो लड़कियां मोटी होती हैं, वो ज़्यादा लड़कियां मोटी ना हो, उनके लिए भी उन्हें स्टार्टिंग से वो सारी जो भी अनहेल्दी डाइट होती है, जो लगातार लोग चिप्स खाते थे डेली या बर्गर खाते थे, वो सब चीज़ें एक डाइट प्लान बना के स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस तरह से रखा जाएगा कि वो ना ही ज़्यादा मोटे हो ना ही ज़्यादा पतले हो। जैसे कि चाइना में हम देखते हैं, चाइना में चलो लड़कियां लड़के ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं। मैं ये कहता हूँ कि कहीं पे भी हमें बहुत ही कम चाइना के आपने देखे होंगे कोई ज़्यादा मोटा होगा, मतलब चाइना में ज़्यादा पतले ही है। लेकिन हम इतने पतले भी नहीं, इतने मोटे भी नहीं, एक नॉर्मल हेल्थ बना के रखेंगे। और जैसे कि बताया, हर एक जिले स्तर पर जो भी बंदे होंगे उन सभी को रखा जाएगा, जिससे कि वो बच्चों की स्टार्टिंग से ही हेल्थ पर ध्यान देंगे। ना ही ज्यादा वो मोटे होंगे, ना ही ज्यादा वो पतले होंगे, ना ही ज्यादा उनकी कम हाइट कम होगी, ना ही उनका लुक्स बेकार होगा ज्यादा, जो कि हम ज्यादा देखते हैं। तो वो सब चीजें श्योरिटी की देंगी। और जैसे कि बताया कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो चीजें हैं वो भविष्य में छूट जाएंगी, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, वो सीख रहे होते हैं आगे की जनरेशन में। तो जो जो भी आज की जनरेशन के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, उन्हें वो ना दिखा के, मतलब उन्हें स्टार्टिंग से रहेगा कि हाँ शादी ही सबसे बेस्ट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें भी कम होंगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो धोखा देते हैं, सीधा बच्चों की शादी करवाई जाएगी, जो कि बेनिफिशियल है। और हम देखते हैं कई लड़कियां पैसे के लिए, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी, उसकी पहली शादी होते हुए भी। तो उसके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे कि कोई भी पैसे वाली मतलब कोई भी लड़की पैसे वाले इंसान को ना फंसाए शादी के चक्कर में। इसके लिए ऐसे रूल बनाए जाएंगे। और ये नहीं होता कि वो मतलब आप हो जाता है प्यार, वो फंसाती है, वो सोचती है पैसे वाला है तभी उससे बात करती है। तो ऐसे कर करके वो लड़का भी लड़की में इंटरेस्ट लेता है, लड़का हो गया, लड़की बात कर ली तो ठीक है, तो फिर वो अपनी पहली बीवी को छोड़ के उससे शादी कर लेता है। फिर पता लगता है उससे भी उसे प्यार नहीं है, वो फिर तीसरी को पकड़ लेता है। जो कि मैं सीधा बता देता हूँ, मैं आमिर खान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। आमिर खान ने पहले पहली को पकड़ा, तो पहली को छोड़ के दूसरी से शादी की, फिर दूसरी को भी छोड़ दिया। अभी खैर तीसरी वाली मिली नहीं, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि उसका किससे चक्कर चल रहा था, भले ही अब हो ना, छोड़ दिया हो। आप समझ सकते हैं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियां भी कई बार सोचती है चल हमें तो पैसा मिलना था, हमें फेम चाहिए था, हमने ले लिया थोड़ा सा। बस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो यही है कि लड़कियों को समझाया जाए कि आप किसी भी तरह से लड़के का फायदा उठा के, लड़का लड़की का फायदा उठाता है ना, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और आपने उसकी जो शादी तोड़ी ना, उसके कुछ ना कुछ आपको भुगतान ऐसा करना पड़ेगा कि आप उसका भुगतान करके पछताएंगे। कोई छोटा मोटा भुगतान नहीं रखा जाए, कोई ऐसा बड़ा भुगतान रखा जाए कि लड़की लड़के के पास आने से पहले सोचेगी, लड़का जो शादीशुदा होगा वो लड़की के पास आने से पहले सोचेगा कि हाँ अगर मैंने कुछ करा तो मुझ पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत होता होगा। अब क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि न्यूज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो तो छापेंगे खबर, लोगों को अपना मसाला चाहिए, कुछ ना कुछ छापने के लिए तो वो चाहिए। तो अगर नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी उपाय किए जाएंगे कि कोई भी अगर मारपीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर कोई लेडी बच्चा नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, उन सभी समस्याओं को दूर करके हर एक की शादी को लॉन्ग टर्म के लिए चलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सब उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन्मज्मव्ययम् कथम स पुरुषः पात कम घातयति हन्ति कम। अर्थात, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। सारांश। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है।
मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।